हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम आपको विश्व की जो ठंडी महासागरीय जलधाराएं उनके बारे में बताएंगे, ठंडी जलधाराओं के बारे में। ये हम्बोल्ट की धारा है, हम्बोल्ट की धारा और पेरू की धारा भी इसे बोलते हैं। फोकलैंड की धारा ठंडी जलधाराएं, इनकी वजह से यहाँ पे मरुस्थल बनते हैं। यहाँ पर अटाकामा मरुस्थल बनता है हम्बोल्ट की जलधारा के पास, अटाकामा मरुस्थल, और इधर फोकलैंड की जलधारा की वजह से यहाँ पर बनता है पेंटागोनिया का मरुस्थल। ठीक है, ये उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु जो होते हैं पृथ्वी के, वहाँ से जो जलधाराएं निकलती हैं उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु, तो वो ठंडी जलधाराएं निकलती हैं। और जो भूमध्य रेखा होती है, बीच में भूमध्य रेखा, वहाँ से जो जलधाराएं निकलती हैं वो ज़्यादातर गर्म जलधाराएं निकलती हैं। ठीक है, बाकी ये जलधाराएं ऐसे घूमती हैं और इनके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। ठीक है, इनकी वजह से जहाँ पर ठंडी जलधाराएं और गर्म जलधारा मिलती है वहाँ पे मछली उत्पादन ज़्यादा होता है। ठीक है, और अब आप देखिए, ये आपने देखी है हम्बोल्ट की जलधारा और फोकलैंड की जलधारा, और यहाँ पे कैलिफोर्निया की जलधारा है। यहाँ पे भी कई सारे मरुस्थल बनते हैं, 3-4 मोजाबे मरुस्थल, सोनोरन मरुस्थल, एरिजोना का मरुस्थल, कुछ मरुस्थल यहाँ पे बनते हैं। और ये लेब्राडोर की जलधारा है। ठीक है, जहाँ पर एक घटना हुई थी, टाइटैनिक पिक्चर बनी है उस पर, वो यहाँ पर हुई थी। टाइटैनिक पिक्चर की जो घटना हुई थी, यहाँ पर ठंडी जलधारा है, जहाँ पे मतलब ठंड की वजह से बर्फ़ जम जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें बर्फ़ की बन जाती है। ठीक है, जिसमें एक पानी का जहाज़ टकराया था और वहाँ यहाँ पे घटना हो गई थी। ठीक है, एमरिंग की जलधारा है, ठंडी जलधारा। पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा है, कनारी की धारा है, आप देख सकते हैं। वेंगुला की ठंडी जलधारा है हिंद महासागर में, ये वेंगुला की जलधारा है दक्षिण अटलांटिक महासागर में और हिंद महासागर में। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा और क्यूराइल की धारा और दक्षिण प्रशांत महासागर में है ये क्यूराइल की धारा और ओखोटस्क धारा। ठीक है, ये लेब्राडोर की ठंडी जलधारा है। यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में बहने वाली ठंडी जलधारा है, जिसका निर्माण बैफिन की खाड़ी व डेविस जलडमरू मध्य के पास होता है। यह जलधारा कनाडा के उत्तर पूर्वी भाग में बहती हुई 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा से मिलकर मत्स्य बैंक का निर्माण करती है। यह जलधारा अपने साथ बर्फ के बड़े बड़े हिमखंड लेकर आती है। अब ये देखिए कनारी की जलधारा, यह अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे केप वर्ड द्वीप समूह के पास होकर बहने वाली ठंडी जलधारा है। यह उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधारा है। यह जलधारा उत्तर से दक्षिण दिशा में बहती है। इस धारा की उपस्थिति से सहारा मरुस्थल की उत्पत्ति में सहायता मिली है। फोकलैंड की जलधारा, हॉर्न ऑफ अंतरिप की जलधारा भी इसे कहते हैं। फोकलैंड द्वीप से टकराकर 2 दिशाओं में बढ़ जाती है। यह दक्षिण से उत्तर दिशा में अर्जेंटीना के तट के सहारे बहती है। यह जलधारा ब्राज़ील के पूर्वी तट पर ब्राज़ील की गर्म जलधारा से मिल जाती है। इस जलधारा के प्रभाव से पेंटागोनिया के मरुस्थल की उत्पत्ति में सहयोग मिला है। यह दक्षिण अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। ठीक है, बेंगुला की जलधारा, बेंगुला की जलधारा यह है दक्षिण अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे दक्षिण से उत्तर बहती है। इस जलधारा के प्रभाव से नामीबिया के तट पर भारी कोहरा पड़ता है। नामीब मरुस्थल की उत्पत्ति इसी जलधारा के प्रभाव के स्वरूप हुई है। ठीक है, अब आप देखिए हम्बोल्ट पेरू की जलधारा के बारे में। चिली तथा पेरू के पश्चिमी तट के सहारे बहने वाली यह जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। इसी जलधारा के प्रभाव से चिली तथा पेरू में विस्तृत अटाकामा मरुस्थल की उत्पत्ति हुई है। यह जलधारा लगभग 6-7 वर्षों में गर्म हो जाती है, जिसे अल नीनो कहा जाता है। कैलिफोर्निया की जलधारा,
कैलिफोर्निया के निकट उत्तर से दक्षिण दिशा में चलने वाली यह जलधारा उत्तरी प्रशांत महासागर को ठंडी जलधारा है। इस जलधारा के प्रभाव से उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर कई मरुस्थल की उत्पत्ति हुई है। क्यूराइल की ठंडी जलधारा, इसे आयोसिया जलधारा भी कहा जाता है। यह उत्तर से दक्षिण क्यूराइल द्वीप समूह के पास बहती है। जापान के निकट क्यूरोशिवा की गर्म जलधारा से मिलकर भारी कोहरा उत्पन्न करती है, जिसके फलस्वरूप यहाँ मत्स्य बैंक का निर्माण होता है। यह उत्तरी प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा, यह हिंद महासागर की ठंडी जलधारा है जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। यह ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर बहती है। इसी जलधारा के प्रभाव से ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर मरुस्थलों की उत्पत्ति हुई है। ग्रीनलैंड की जलधारा, यह उत्तरी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। यह जलधारा डेनमार्क जलसंधि से निकलकर ग्रीनलैंड के पूर्वी तट के सहारे बहती है। यह जलधारा अपने साथ बड़े बड़े हिमखंड लाती है। इर्मिंग जलधारा, यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में बहने वाली ठंडी जलधारा है जो आइसलैंड के पूर्वी तट के सहारे बहती है। इसके प्रभाव से आइसलैंड में बर्फ की परतें पाई जाती हैं।